जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे देश भारत में कई धार्मिक स्थान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। वैज्ञानिक जब किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते तो नतमस्तक हो जाते हैं। इन मंदिरों में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है और हर भक्त भगवान के चमत्कार के आगे श्रद्धा से सर झुका लेते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है दक्षिण भारत के राज्य केरल के थिरुवरप्पू में। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। इस चमत्कारी मंदिर की एक अद्भुत बात भक्तों के लिए एक पहेली है। कहते हैं कि यहाँ अगर भगवान को समय पर भोग नहीं लगाया जाए तो मूर्ति सूख जाती है और दुबली हो जाती है और श्री कृष्ण की कमर पट्टी खिसक कर नीचे चली जाती है। कहते हैं यह एक लौता मंदिर है जो ग्रहण काल में भी जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार ग्रहण काल में सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी बंद कर दिया गया था। ग्रहण में यहाँ प्रसाद नहीं रखा गया। उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ग्रहण काल के बाद जब कपाट खोले गए तो देखा कि भगवान की मूर्ति बहुत दुबली हो चुकी थी। उनके वस्त्र ढीले हो गए थे और कमर पट्टी नीचे गिर गई थी। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वह भी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान का समय पर भोग लगाया जाए। तब से भगवान को 10 बार भोग लगाने की प्रथा शुरू हुई है। मूर्ति फिर से माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन इस तरह का दिखता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस मंदिर में। इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद थिरुवरप्पू में ही इस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने मूर्ति को यही छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि मछुआरे इस बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप सभी पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। माना जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो वह स्वयं श्री कृष्ण के पास गए थे और उनसे उनकी मूर्ति पाने का अनुरोध किया था, जिससे कि श्री कृष्ण उनके साथ रह सके। तब यह मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को दी थी। मूर्ति विसर्जन होने के कुछ समय बाद केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामियर नाव में एक बार यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह अटक गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई तो उनके मन में सवाल खड़ा होने लगा कि ऐसा क्या है कि उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने पानी से नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि विल्वमंगलम ने मूर्ति को पानी से निकाल लिया और अपनी नाव में रख लिया। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को वहीं रख दिया। जब वह जाने लगे तो मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं पर चिपक गई। इसके बाद वहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का मात्र एक मंदिर है जहां ग्रहण के समय भी कपाट खोले भी जाते हैं और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों की जानकारी अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।